हाँ, तो अब हमने बात की इससे पहले किन लोगों की बात की। अगेन टॉपिक हमारा वही सेम टॉपिक चल रहा है, प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पहले हमने उसका इम्पैक्ट देखा कॉमन पीपल पे, दूसरे दूसरे टॉपिक में हमने उसका इम्पैक्ट देखा कि भाई लोगों में ये प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ तो रिलीजियस लोग थे वो, और प्रिंट की वजह से उनको मतलब डर लगने लगा, फियर ऑफ द प्रिंट। ओके, क्यों, वो सब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ओके, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, a 16th century movement to reform the Catholic Church। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कैसे हुआ, या 16th सेंचुरी में जो मूवमेंट हुई थी टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, मतलब जो कैथोलिक चर्च है उसकी रिफॉर्मेशन जो हुई थी उसमें प्रिंट ने क्या योगदान दिया, उसका क्या इनपुट था, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 1517 ईयर याद रख लेना, एक मार्क में भी पूछा जा सकता है। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर, देखो आ गए रिफॉर्मर, मार्टिन लूथर wrote 95 theses criticisms many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church। मतलब उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, 95 थीसिस। ओके, थीसिस, ओके, सो 95 थीसिस पर्टिकुलर एक बुक है। ओके, उसमें उन्होंने लिखा है कि रोमन कैथोलिक चर्च की ऐसी कौन सी रिचुअल्स है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो गलत है, उनके अकॉर्डिंगली जो गलत है, नहीं होनी चाहिए। ओके, वैसा उन्होंने बोला। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स। मतलब थोड़े ही वीक में ये जो बुक है 95 थीसिस, उसका दूसरा नाम है न्यू टेस्टामेंट। ओके, न्यू टेस्टामेंट उसी का नाम है। सो मतलब उन्होंने जो बुक लिखी उसकी कितनी कॉपीज सोल्ड हो गई, 5000 कॉपीज इन फ्यू वीक्स, मतलब विद इन अ मंथ 5000 कॉपीज सोल्ड हो गई। और उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया था, कैथोलिक चर्च की जो रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस है जो उनके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, उनको उन्होंने अच्छे से लिख दिया था। हाँ, थीसिस बुक का नाम, वो भी बुक का ही नाम है। नहीं नहीं, पार्ट 2 नहीं, सेम पार्ट, हाँ सेम ट्रांसलेशन तुम बोल सकते हो। ओके, वही बुक को कोई बोलेगा न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट मतलब आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, नई आइडियोलॉजी। बट नई आइडियोलॉजी मतलब कौन सी आइडियोलॉजी, जो उन्होंने वो बुक में बोली है वही आइडियोलॉजी। ओके, सो वो पहला पॉइंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसे मत रटना मत के न्यू टेस्टामेंट ये वो 95 थीसिस क्या है, वो अच्छे से समझो। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट चैलेंज्ड द चर्च। देखो जो हमने इससे पहले पढ़ा, डर लग रहा था प्रिंट की वजह से ऐसा ना हो जाए, वही हो रहा है, वही हो रहा है। जैसे मैंने अभी बोला ना, मैंने रामायण लिख दी, उन्होंने बोल दिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब गलत है। ओके, लाइक दैट। वैसे एक्चुअल में बहुत सारी रामायण है, रामायण भी बहुत सारी है, ये तो बात आई इसलिए बता रहा हूँ। और सब रामायण में मेन थीम यही है, मेन थीम जो स्टोरी बोले वो यही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में चेंज है। जैसे वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा वाला सीन है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। तुमने देखा होगा कि भाई लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, फिर सीता जी वो क्रॉस करती है, तब रावण किडनैप करके ले जाता है सीता जी को। बट एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण में ऐसा सीन ही नहीं है, कुछ ये है ही नहीं। ओके, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग रामायण है। सबसे अच्छी रामायण तो किसने लिखी थी पता है, सबसे अच्छी रामायण, वो टाइम ट्रैवलर तो है ही, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा, सबसे अच्छी रामायण लिखी थी हनुमान जी ने। सबसे अच्छी रामायण, वो शिव जी को भी बहुत पसंद थी। लेकिन लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जो रामायण लिखी वो सबसे अच्छी थी, शिव जी को भी सबसे अच्छी वही लगी। ओके, तो उन्होंने जो रामायण लिखी वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, फिर उनको ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने लिखी हुई है। और वैसे भी मैंने बोला मतलब स्टैंप लग गया, क्यों, क्योंकि भाई मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूं प्रभु का।
तो वाल्मीकि जी ने लिखा वो वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो वाल्मीकि जी की रामायण की वैल्यू डाउन ना हो, इसीलिए हनुमान जी ने खुद की रामायण जो उन्होंने लिखी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सोचो, खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद लिखा। अरे यार, उन्होंने जिया है पूरी रामायण, तो उन्होंने खुद जी है, ओके, और लिखी, और इतनी अच्छी। शिव जी की भी सबसे बेस्ट रामायण ये थी, ओके, मतलब शिव जी को भी बताई तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। और फिर वाल्मीकि जी इतने बड़े सेज, उन्होंने इतनी मेहनत की, तो वो वैल्यू डाउन ना हो जाए इसलिए खुद ही समंदर में मतलब फेंक दिए, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, खुद ही डिस्ट्रॉय कर दी। बोलो, वाल्मीकि रामायण की एक बात बताओ जो तुम्हें नहीं पता होगी। वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि सेज, बहुत बड़े सेज थे। उन्होंने रामायण होने से पहले लिखी थी, मतलब राम जी के बर्थ से पहले लिखी थी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ, एग्जैक्ट, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में जा सकते थे। सब कुछ प्री प्लान। सोचो, मतलब पहले से ही बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा, भगवान आएंगे, ये वो सब कुछ, ओके, और वैसा ही हुआ। मतलब रामायण होने से पहले ही रामायण लिख दी थी, है ना चमत्कार की बात। पहले से ही, बोलो कैसी बात है, मतलब नॉट एक्सप्रेसिबल, ओके, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वैसी बात है, पहले से ही लिख दिया। एनलाइटमेंट, हाँ यस, वो सब तो एनलाइटमेंट लाइफ ही है, मतलब एनलाइटमेंट पीपल ही कहलाएंगे, ओके, तो इतना कुछ। चलो, तो क्या हुआ कि जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था वो पहला पॉइंट तो लिख लिया। सेकंड, इट चैलेंज्ड द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। भाई अब डिबेट करो, चलो मेरी आइडियोलॉजी गलत है तो प्रूव करो, बात करते हैं। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो ये उन्होंने बोला कि भाई मेरी आइडियोलॉजी अगर गलत है तो प्रूव कर दो, आई विल एक्सेप्ट। उससे हुआ क्या, कैथोलिक चर्च में भी, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में भी जो लोग थे वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कि हम देखो ऐसे डिवीजन होते हैं, देखा पढ़ाई का नतीजा ओके, कि भले ही डिवाइड हुए लेकिन लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया ना, ओके। सो क्या हुआ कि डिवाइड हो गए और दो ग्रुप्स बन गए, बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मतलब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुआ। दो ग्रुप कौन से बन गए, एक ग्रुप को बोला जाता है कैथोलिक ग्रुप और दूसरे ग्रुप को बोला जाता है प्रोटेस्टेंट ग्रुप। वैसे अगर मोटा मोटा अगर तुम्हें सिर्फ समझने के लिए बताऊं तो कैथोलिक ग्रुप मतलब फॉर्म बिलीव, देखो दोनों ही क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, दोनों बाइबल भी फॉलो करते हैं, जीसस को भी मानते हैं, ओके, बट बाकी सब रिचुअल प्रैक्टिस और उसका डिफरेंस है, ओके। तो मैं आ जाता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा दर्द हो जाता है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, दो ग्रुप्स कौन कौन से, कैथोलिक ग्रुप एंड प्रोटेस्टेंट ग्रुप। तो मोटा मोटा समझने के लिए क्या, कैथोलिक ग्रुप्स मोर बिलीव इन फेथ, प्रोटेस्टेंट ग्रुप मोर बिलीव्स इन लॉजिकल थिंकिंग, यू कैन से साइंस। हाँ वही, ओके, तो वही सीन है यहाँ पर, ओके। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दोनों बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गॉड में बिलीव नहीं करते, जीसस में बिलीव नहीं करते, बाइबल को नहीं मानते, ऐसा नहीं है ना, वैसे गलत इंटरप्रिटेशन मत करना, दोनों बिलीव करते हैं बट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो भाई रिफॉर्मेशन होने लगा। थर्ड पॉइंट, दूसरे एक भाई साहब आए, ओके, मैनोक्यो। तो मैनोक्यो भाई साहब आए, ये भी क्या थे, फिलोसोफर थे, थिंकर थे। और मिलर इन इटली, मिलर वर्ड यूज होता है जो कॉर्न मिल में काम करे उसके लिए मिलर वर्ड यूज, कॉर्न मिलर है क्या। सो मिलर मतलब जो कॉर्न मिल होती है, जहां से कॉर्न का सपोज ऑयल निकाले, कॉर्न ऑयल नहीं खाते हम, ओके, सो कॉर्न ऑयल निकाले एंड ऑल,
तो उसकी मिल में जो काम करे उसको क्या बोला जाता है, मिलर। तो इटली में वो मिलर थे, कौन, मेनोक्यो। री इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। भाई साहब ने बाइबल पढ़ी और अपने हिसाब से बाइबल को री इंटरप्रेट की एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। मतलब कि भाई अपने हिसाब से बाइबल को री इंटरप्रेट किया और फिर से प्रिंट किया और स्प्रेड किया, जिससे कि एनरेज्ड मतलब कि गुस्सा आ जाना, एंग्री कर देना। किसको एंग्री कर दिया, रोमन कैथोलिक चर्च को एंग्री कर दिया इसने। इतना एंग्री कर दिया कैसे, डिस्टर्ब मार दिया, सही में मार दिया। देखते हैं, when the Roman Church began its inquisition to repress the heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed। मतलब जब बहुत बार ऐसा हुआ, ओके, तो उसको 2 बार हॉल्ड अप मतलब फांसी दी गई। पहली बार सक्सेस नहीं हुई इसलिए दूसरी बार भी देगी, और फाइनली एग्जीक्यूटेड मतलब उसको क्या बोली, बस फांसी दे दी गई। ओके, रोमन कैथोलिक चर्च। अब देखो तुम, हम बिलीव करते हैं सपोज कि भाई रिलीजियस में भी ऐसा होता है। ओके, The Roman Church imposed severe control over publishers and booksellers। तो भाई अब उनको लगा कि भाई ये सब रोकना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मेनोक्यो है, मार्टिन लूथर, भाई ऐसे तो कितने आएंगे और पूरा तख्ता पलट कर देंगे। ओके, क्योंकि वो लोग ही रूल कर रहे थे अच्छे से, तो वहां पर क्लर्जी जिसे हम बोलते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने कंट्रोल रखा, मतलब रिस्ट्रिक्शन लेके आ गए, control over publishers and booksellers, and began to maintain on index of prohibited books from 1558। तो 1558 से उन्होंने ऐसे लिस्ट बना दिया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स कि भाई जैसे कि भाई ये भाई साहब मेनोक्यो ने जो भी बुक लिखी है उसको डाल दो, किस में डाल दो, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स में। भाई 95 थीसिस वाली बुक लिखी है, डाल दो उसमें, वो ग्रुप में। मतलब कि वो बुक कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता और स्प्रेड भी नहीं कर सकता, किसी को गिफ्ट भी नहीं दे सकते। ओके, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो ये 5 पॉइंट थे रिफॉर्मेशन के। तो फिर से एक बार देखते हैं 5 पॉइंट क्या, कि भाई 1570 में मार्टिन लूथर ने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से 95 थीसिस नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की जो रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस थी उसे क्रिटिसाइज किया। ओके, और क्रिटिसाइज करने के बाद उनकी ये जो न्यू टेस्टामेंट थी उसकी 5000 कॉपीज फ्यू वीक में ही सोल्ड हो गई। ये पहला पॉइंट। दूसरा, भाई ये स्प्रेड होने की वजह से चैलेंज किया गया रोमन कैथोलिक चर्च को। ओके, और डिबेट के लिए ओपन कर दिया गया, और फिर इसकी वजह से डिवीजन हो गए, एंड वन ग्रुप इज कॉल्ड कैथोलिक एंड अनदर वन इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। एंड थर्ड में आ जाते हैं मेनोक्यो। सो मेनोक्यो ने भी, अ मिलर इन इटली, री इंटरप्रेटेड द बाइबल। उन्होंने बाइबल को री इंटरप्रेट किया एंड फॉर्मुलेटेड द व्यू ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल। तो वो जो भी बोला वो उनके अकॉर्डिंगली सही नहीं था। किनके अकॉर्डिंगली? रोमन कैथोलिक ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो सही नहीं था। तो जब इन्होंने बिगेन किया इसके इंक्विजन को रिप्रेस करना, मतलब उसकी जो हेरेटिकल आइडियाज है उनको अपोज करना स्टार्ट किया, फिर भी वो रुका नहीं। ओके, कौन? हमारे मेनोक्यो। सो इसीलिए मेनोक्यो को होल्ड अप ट्वाइस एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड। तो ये पॉइंट था थर्ड एंड फोर्थ। एंड फिफ्थ पॉइंट कि भाई जो इससे पहले वाले टॉपिक में हम बोल रहे थे कि ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? कि भाई रिस्ट्रिक्शन ले आए 1558 से, बुक बना दिया एक इंडेक्स ऑन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स के भाई ऐसा जो भी ओपोज में बोलेंगे, ऐसी आइडियोलॉजी स्प्रेड करेंगे बुक्स के थ्रू, प्रिंट कल्चर थ्रू, तो उसको बैन कर दिया गया, इलीगल है यहाँ पे ऐसा करना। जितना हमने डिस्कस किया समझ में आ गया? ओके, डन।